हूँ विजया, आपके लिए लेकर हाजिर हूँ एक ऐसी अपडेट जो यकीनन आप आने वाले शो में देखेंगे। एक ऐसा प्रेडिक्शन जिसे देखकर आप सबको थोड़ा अजीब भी लगेगा, थोड़ा गुस्सा भी आएगा। जी हाँ, आप देखेंगे कि तान्या जो है वो पूरी तरीके से जो है बहुत परेशान रहने वाली है। तान्या एक गिल्ट में रहने वाली है क्योंकि उसे लगने वाला है कि पूरी ज़िंदगी का गिल्ट उसे मिल गया है। उसके ऊपर जो है वो फतेह ने इल्ज़ाम लगा दिया है कि अमरीक जो है जिसकी डेथ हुई है वो सब कुछ जो है वो तान्या की वजह से ही हुआ है। और देखा जाए तो सचमुच तान्या की वजह से ही हुआ है। अगर जो अमरीक है उसको पहले ये बात पता चल गई होती तो शायद उसने ये स्टेप नहीं लिया होता। लेकिन अब जब अमरीक की डेथ हो गई है तो बहुत सारे सवाल जो है वो तान्या पर खड़े कर रहा है। फतेह बहुत ज़्यादा नाराज़ है और जो गुस्सा है फतेह का वो साफ साफ तान्या पर देखने को मिल रहा है। और इसी गिल्ट में जो है वो तान्या अब जिंदगी भर रहने वाली है। और ये बात उसने इंस्पेक्टर हर्ष को बोली है। वह इंस्पेक्टर हर्ष आता है और कहता है तान्या से कि हमारा मिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अंगद का जो कन्फेशन है वो भी हमारे पास आ चुका है रिकॉर्डेड। तो सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं पूरी तरीके से। जो भी हमने प्लानिंग की थी वो सारी प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है तान्या का। जिसके बाद तान्या कहती है कि बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमारा मिशन जो है वो तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपने मुझे पूरी ज़िंदगी के लिए कैसे जो गिल्ट में डाल दिया है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर परेशान हूँ। जिसके बाद जो इंस्पेक्टर हर्ष है वो कुछ बोलता नहीं है। जिसके बाद तान्या कहती है कि अब मैं इंडिया जा सकती हूँ और मैं वहाँ पर वापस अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकती हूँ। वैसे तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये ज़िंदगी अपनी कैसे शुरू करूँगी, कहाँ जाएगी मेरी ज़िंदगी। लेकिन यहाँ पर जो हर्ष होता है यानी कि इंस्पेक्टर हर्ष जो होता है वो कहता है कि हाँ तुम्हारे ऊपर से सारे चार्जेस हट चुके हैं और अब आप जा सकती हो इंडिया। और फिर वो सब कुछ दे देता है, सारे डॉक्यूमेंट्स दे देता है। अब सवाल ये है कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस पर भी बड़े सारे सवाल आ रहे हैं। जो लोग हैं यानी कि जो फैंस हैं वो यही कह रहे हैं कि इतनी छोटी सी चीज़ के लिए यानी छोटी सी चोरी के लिए इतना टाइम, लंबा टाइम, कहाँ पर इतना कैद कौन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जो मेकर्स हैं उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप आने वाले टाइम में देख रहे हैं। बहुत सारे प्रेडिक्शंस जो हैं वो लगातार वैसे ही हो रहे हैं जैसा कि हम लोग आपको बता रहे हैं। और उसमें जो है अब फिलहाल जो सिचुएशन होने वाली है, तान्या से बहुत ज़्यादा नफरत करने वाला है फतेह और वो अपने सारे सवालों के जवाब जो है वो तान्या से लेकर रहेगा। और तान्या जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाली है और बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहने वाली है और इसी वजह से वो फतेह की पूरी मदद करने वाली है। और जब फतेह जो है वो तान्या को कहता है कि ये खेल तुमने शुरू किया था ना, तुमने नाटक किया था ना, अब मैं इस नाटक का जो है वो खात्मा मैं करूंगा और तुम्हें हमारे साथ इंडिया चलना होगा। जिसके बाद तान्या बिल्कुल मना कर देती है कि नहीं वो नहीं जाएगी। तो यहाँ पर जो फतेह है वो कहता है कि नहीं तुम्हें जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद आप देखेंगे कि जो जैस्मिन है वो भी बहुत सारे कोशिशें करती है कि वो जाए, इंडिया जाए और वो कहती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा इंडिया और अब जो भी चीज़ें हुई हैं वो ठीक करना पड़ेगा और तुम्हें भी पैसे की ज़रूरत है और हमें भी तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम ये चीज़ें मैनेज करो। जिसके बाद अब जो तान्या है उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है और जो ये गिल्ट है उसे उबरने के लिए तान्या जो है वो विर्क हाउस में जाएगी। तो जो तान्या है उसने पूरी तरीके से तेजो बन चुकी है और तेजो का जो उसने बहुत सारे वीडियोस हैं वो भी देख चुकी है। जो इंस्पेक्टर हर्ष है उन्होंने बहुत सारे वीडियोस भी दिखाए हैं, पूरे तह तक गए हैं वो और सारे वीडियोस वगैरह वो देख चुकी है। तो तेजो जो है वो बन चुकी है एक तरीके से देखिए तो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं से वो तान्या ही है। तो जब वो विर्क हाउस जाएगी तो वहाँ पर उसे कुछ चीज़ें हैं जो कि वो तेजो की तरह रिएक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन फतेह जो है वो बस इस वजह से उसे सपोर्ट करेगा क्योंकि किसी को पता ना चले कि भाई ये तेजो नहीं है, इस वजह से सपोर्ट करेगा। अंदर ही अंदर फतेह जो है वो तान्या से बहुत नफरत करने वाला है क्योंकि एक तो तेजो को उसने पहले ही खो दिया था और अब जो तान्या है उसकी वजह से उसने अमरीक को खो दिया। तो बार बार ये सिचुएशन होने वाली है। फतेह जो है पूरी तरीके से धर्म संकट में फंसने वाला है और जो तान्या है वो तो बिल्कुल ही गिल्ट में रहने वाली है। अब देखना होगा कि तान्या की जो कहानी है वो किधर जाती है। फिलहाल जो कहानी अभी चल रही है वो जैस्मिन और फतेह की चलने वाली है। अब जैस्मिन और फतेह आगे क्या कुछ करने वाले हैं, जैस्मिन का कौन सा नया अवतार सामने आने वाला है, ये तो आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। प्रेडिक्शंस फिलहाल यही है कि अभी फतेह और जैस्मिन साथ रहने वाले हैं। कैसे फतेह जो है वो जैस्मिन को सपोर्ट करने वाला है क्योंकि हर कोई अब जैस्मिन को
बहुत खरी खोटी सुनाने वाला है, क्योंकि जैस्मिन की वजह से ही अमरीक गया था और अमरीक के साथ ये सब कुछ हुआ है। तो ये बात फिर फैमिली नहीं खोलने वाली है, लेकिन इन सब में अब जो फतेह है वो पूरी तरीके से जो जैस्मिन है उसका साथ देने वाला है, क्योंकि जैस्मिन जो है वो वही है, उसको फतेह को पाना था और उसने बहुत सारी चीज़ें की हैं। अब आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जैस्मिन का कौन सा एक नया चेहरा सामने आएगा, क्योंकि पूरी तरीके से जो फतेह है वो जैस्मिन के ऊपर अब डिपेंडेंट हो चुका है। उसने साफ साफ बोला है कि अपने आप को संभालो, और अगर तुमने जो है अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी, अगर तुम कोशिशें अपनी नहीं करोगी, अपने आप को नहीं संभालोगी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे बिना कुछ कर नहीं सकता हूँ। जिसके बाद जैस्मिन है फूट फूट कर रोती है गले लगकर फतेह के, और कहती है कि मैं क्या संभालूं फतेह, तुम्हारी फैमिली तो मुझे अब सपोर्ट ही नहीं करेगी। वैसे भी तुम्हारी फैमिली जो है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, अब तो इस घटना के बाद वो मेरे साथ क्या ही करेगी, मैं बहुत परेशान हूँ। और फिर बहुत रोती है, फिर बहुत ज़्यादा समझाता है फतेह, और जैस्मिन की प्रेगनेंसी का भी अब सीन चलने वाला है। तो ये सारी सिचुएशन होगी। इन सबके साथ में जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि तान्या का क्या होगा, क्योंकि तेजो एक ऐसी कैरेक्टर थी जो कि पूरे कहानी को उसने जोड़ रखा था, और अब जब तेजो नहीं है तो तान्या भी कब तक सरवाइव कर सकती है, और अब जो तान्या है वो कौन से एंगल में सामने आने वाली है और वो किस तरीके से अब आगे कहानी को बढ़ाएगी, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। फिलहाल उडारिया की इस अपडेट में बस इतना ही। आप बने रहिए फिल्मी बीट के साथ और देखते रहिए उडारिया की लेटेस्ट अपडेट और साथ ही बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट।